गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री के हैं। मतलब पूरी 10 चैप्टर्स की जो आपकी केमिस्ट्री है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन 10 चैप्टर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे अरेंज किए हैं। इनके आंसर्स मैंने आपको अभी यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। ठीक है, अगर आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं आपके प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी कोई असिस्टेंस आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अरेंज करूँगी। ठीक है, आपका देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टेट द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स मैंने आपको बताया है कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है एंड हाउ इज इट यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको पता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इन द टू हाफ सेल्स। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी सेल एंड डिस्कस द वर्किंग ऑफ अ डैनियल सेल। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरी वीडियोस में, इसका मतलब वो कितने इंपॉर्टेंट है कि हर बार ही क्वेश्चन वो आ रहे हैं, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हाउ इज इट हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में। ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन रियल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ऑन द रेट कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अरेनियस इक्वेशन, ये भी मल्टीपल टाइम्स मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। इस बार मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए छोड़ी है आंसर करने के लिए, एटलीस्ट आप एफर्ट कीजिए। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है देन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, बहुत सारे हैं, आप अपने आप ढूंढिए। एक्सप्लेन द टर्म हाफ लाइफ, क्या होती है हाफ लाइफ, मैंने बताया है आपको, है ना, जब इन बिटवीन हाफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन द कंसेंट्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस बहुत अच्छे से पता है, मैं सारे आंसर आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, एटलीस्ट यू ट्राई। What is the reaction mechanism and how it can be determined experimentally? ठीक है, बहुत अच्छे से पता है आपको। डिस्कस द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन विद एग्जांपल्स, कितनी बार बताया है मोलिकुलरिटी क्या होती है, जो 3 से ज़्यादा नहीं होती है, आपके 3 ही रिएक्टेंट्स होते हैं जो कोलाइड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाउ इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, किसी भी रेट ऑफ अ रिएक्शन को हम कैसे रिलेट करते हैं किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस के मीनिंग पूरे समझाऊंगी बेटा यहाँ पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ या विद द रेफरेंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मैथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड यूजिंग द कॉन्सेंट्रेशन टाइम रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है आपको। एंड यू हैव टू डिस्कस इन डिटेल द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। राउंड्स लो क्या होता है भाई, एंड हाउ डज इट अप्लाई टू सोल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, इस क्वेश्चन को तो स्किप करने की गलती मत कर लेना बच्चा। डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, हाँ एंड हाउ डू दे डिफर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार मैंने आपको बताया है और पढ़ाया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, फॉर्मेशन एजियोट्रॉप्सकी विद एन एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ अ सोल्यूट बाय मेजरिंग द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पूरी डेरिवेशन कराइए मैंने आपको, ये 3-4 लाइन की डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राउंड्स लॉ का इंपॉर्टेंट होता है वैसे हेनरीज लॉ का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, वो आपको लिखना है।
डिस्क्राइब द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया बच्चा? अब देखो आप ना एक काम करिएगा मेरे लिए और अपने लिए तो आपको करना ही है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ बना के ना कमेंट बॉक्स में अपलोड कीजिएगा, ताकि मैं आपका आंसर चेक कर लूँ वहाँ पे और आपको मैं बता दूँ किस क्वेश्चन में किस आंसर को लिखने में आप कमी कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको सारे आंसर्स दे दिए, आपने लर्न कर लिए, ठीक है, आपने समझ लिया, लिख का वो देख लिया, लेकिन आप खुद गलत लिखते हो। तो मुझे वो पीडीएफ बना के अपलोड कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपके आंसर्स को चेक करके आपको बताऊं कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ पर हैं बच्चा। ठीक है, उससे आप इंप्रूव कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आप लेकर आओ बेटा। आपका एफर्ट भी मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस बार आंसर नहीं दिए, सिर्फ इसी वीडियो के अंदर, बाकी सभी वीडियोज में मेरे आंसर हैं और आते रहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितना कॉमन क्वेश्चन है। हाउ डू ट्रांजिशन मेटल्स डिफर फ्रॉम एस ब्लॉक मेटल्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल स्किप मत करना इस क्वेश्चन को। एंड हाउ डज इट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, बिल्कुल अफेक्ट करता है। किस वजह से करता है, किस तरह से करता है, मैंने कई बार वाला क्वेश्चन कराया है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा इस बार। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, catalytic behavior of transition metals with example, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देख रहे हो सारे क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन तो पता नहीं 1000 बार ही एग्जाम में आ चुका है। Describe the preparation and properties of some important compounds of D block elements. Importance of actinides in nuclear chemistry. Very important question students. बहुत अच्छे क्वेश्चन छाट छाट के लेकर आई हूँ बेटा मैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतनी मेहनत मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। एटलीस्ट मुझे अपनी पीडीएफ बना के भेजिए इन आंसर्स की, ताकि मैं समझूँ, मुझे लगे कि हाँ मेरे साथ मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं बेटा। ठीक है, define the term ligand, coordination number and coordinate bond. Difference between primary and secondary valency in coordination compound, ये Werner's theory है। Describe the bonding in coordination compound. Chelate effect, very important question. Explain the application of crystal field theory in octahedral and tetrahedral complexes, बहुत important applications है भाई इसकी तो। Explain the concept of isomerism in coordination compounds with example. वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने सब कराए हैं आपको। आप मैंने थ्योरी की इतनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, वो सबको प्लीज़ कई बार देख लीजिए ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, मैंने अपनी थ्योरी की वीडियोस में या अपनी न्यूमेरिकल्स जो भी वीडियोस हैं मेरी, मैंने कहीं भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ें वही वही टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं जो 100% एग्जाम में आ चुके हैं और 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं और फ्यूचर में आते भी रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को गो थ्रू कीजिए ताकि आप कुछ ऐसा ना करके जाएं एग्जाम के अंदर जो एग्जाम में कभी आना ही नहीं है। ठीक है, क्या आता है और क्या आना है मेरी वीडियोज़ में सब कुछ है, प्लीज़ उनको देख लीजिए। ठीक है बच्चा, अब देखो हेलो एल्केन हेलो एरीन के लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बहुत सारे मैंने कराए हैं आपको। लुकास टेस्ट हो गया, थायोनील क्लोराइड से हो गया, PCl5 PCl3, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन हेलो एल्केन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SN1 SN2 का। हाउ आर हेलो अरीन्स प्रिपेयर्ड, ठीक है, आपको हेलो अरीन को प्रिपेयर करके दिखाना है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को। डिस्कस द रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स विद न्यूक्लियोफाइल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यूजेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड व्हाई आर दे बैंड, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ गुड क्वेश्चन। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स के लिए हाउ आर अल्कोहल्स क्लासिफाइड, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, ठीक है, एलाइलिक विनाइलिक, ये सब पूछा गया है। राइट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनाओगे भाई, बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज बदल बदल के आता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। How are ethers classified and methods of preparation of ethers, important question. Physical properties of alcohols and phenols, industrial preparation of phenol, important है, Dawes process सिखाया था। Williamson ether synthesis, again very important question. Aldehydes, ketones and carboxylic acids, methods of preparation of aldehydes and ketones. Nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones, very important.
हाउ डू एल्डिहाइड्स कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन, रिडक्शन होता है तो क्या होता है, आपको पता है अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है पता है ऑलमोस्ट इन सभी टॉपिक्स के लिए। What are the properties and uses of carboxylic acids? Describe the reaction of carboxylic acids with alcohols. Again important. Mechanism of esterification. Very important question. Effect of substituents on the reactivity of aldehydes and ketones. भी बहुत फर्क होता है आपके substituents का. Very important question है. Amines. What is the classification of amines? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बतानी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड नाइट्राइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डू अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्जन में आ सकता है। एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक अमाइंस के लिए आपको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है एनिलीन और प्राइमरी अमीन इस तरह से, ठीक है, मिथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन हो गया, इस तरह से अरेंज करने के लिए आपको आ सकता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी आती है और नेम्स में भी आती है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में एक या दो तो आते ही आते हैं जो कि एनवायरमेंट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। What are the properties of amines as basis in aqueous solutions? Very important question. For biomolecules, what are carbohydrates and how write the classification of carbohydrates? मैंने बताया है oligosaccharides, monosaccharides, ठीक है, disaccharides. Explain the structure and function of proteins. प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताना है। न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए, ये फिर भी एक बार को स्किप कर सकते हो आप। रोल ऑफ एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी, ये स्किप कर सकते हो, ठीक है, फिर भी पढ़ लेना शायद आ जाए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द बॉडी, ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है आपका। हाउ डू एंजाइम्स फंक्शन एज कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, आ सकता है, आने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चा। ये थे आपके मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस जो मैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मुझे एक पीडीएफ बना के भेजिए अपने सारे रिटर्न आंसर्स की जो आप लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, ताकि मैं उनको देख लूँ कि आप कितना सही कर रहे हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स अप टू यू बेटा, मैं तो बस आपकी भलाई चाहती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।